आज मैंने अपने किचन में बनाई है चटपटी मसालेदार हैदराबादी आलू की ताहरी, जिसका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। इसे मैंने कचूमर सलाद और दही के साथ सर्व किया है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहिन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी मसालेदार हैदराबादी आलू की ताहरी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये ताहरी बनती है। हैदराबादी आलू की ताहरी बनाने के लिए मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। अगर कप से देखा जाए तो ये मैंने 2 कप चावल लिए हैं। इस कप से नापकर मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोऊंगी और आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। इसके साथ ही ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को मैंने लंबाई में काटा है, इसलिए कि हम हैदराबादी आलू की ताहरी बना रहे हैं। आलू को मैंने पानी में रखा हुआ है। इसके अंदर हमने एक ख़ास चीज़ डालनी है जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए इस मज़ेदार ताहरी को बनाना शुरू करते हैं। हैदराबादी आलू की ताहरी बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। ये 100 ml तेल है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर 2 तेज़पात के पत्ते शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंगे, 5-6 काली मिर्ची और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 2 दरमियाने साइज की प्याज हैं जिसे स्लाइस करके शामिल किया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर लाइट ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का पानी मैंने निकाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन के साथ हमने आलू की 3-4 मिनट तक भुनाई करनी है। जब हम आलू को भून लेते हैं तो ताहरी का जायका कई गुना बढ़ जाता है। आलू को मैंने 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है तो अब फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर ही मैं मिर्चें डाल रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं। हल्दी से ताहरी में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। लो फ्लेम पर हमने इन मसालों की 30-40 सेकंड तक भुनाई कर लेनी है, लेकिन आपने मसालों को जलाना नहीं है। 40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। तो अब हमने इसके अंदर टमाटर शामिल करना है। ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने गोल टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। अभी इसके अंदर एक ख़ास चीज़ भी हम बाद में डालेंगे जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी डाल दें। मैं भी 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल कर रही हूँ। इसे हमने हल्का सा मिक्स कर देना है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक पकाना है ताकि आलू हमारे नरम हो जाएं। आलूओं को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। आलू और टमाटर दोनों ही नरम हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इनका कलर भी आ रहा है। मैं आलू आपको दिखाती हूँ। आलू हमारे 80% तक गल गए हैं। ये देखें जी। अब मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेती हूँ ताकि टमाटर हमारे जो है मैश हो जाए। 2-3 मिनट तक मैंने आलू की भुनाई कर ली है। टमाटर इसके अंदर तकरीबन मैश हो गए हैं। अब हमने वो ख़ास चीज़ डालनी है जिससे हमारी ताहरी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। मैं 1 खाने का चम्मच भरकर इसके अंदर मिक्स अचार शामिल कर रही हूँ। आपके पास जो भी अचार हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत मज़े की इससे ताहरी बनेगी। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। इस कप से नापकर मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो हमने इसी कप से नापकर 4 कप पानी शामिल करना है। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नापकर लिया करें। इस तरह आपको भी पानी डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और ये मैंने पूरे 4 कप पानी डाल दिया है। इसको हमने हल्का सा मिक्स कर देना है। इसके साथ ही अब इसके अंदर 4 हरी मिर्चें, थोड़ा पुदीना और हरा धनिया शामिल कर देते हैं।
पुदीना ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है, इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम मेरा हाई है। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक चखूँगी। अगर पानी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक बराबर होगा। हमारे टेस्ट के मुताबिक नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो आधा चाय का चम्मच नमक मैंने और शामिल कर दिया है। इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल करूँगी। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और चावलों का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। चावलों को हमने हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। ये भीगे हुए चावल हैं तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि हल्के हाथों से इसे मिक्स करें। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम करके हमने इसे 8 से 10 मिनट का दम दे देना है। चावलों को दम पर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही चटपटी मसालेदार हैदराबादी आलू की तहरी तैयार है। आप देख सकते हैं कि चावलों का एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इस चटपटी चटखारेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये मज़ेदार रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।